तो कोई आपसे कहे कि कुछ जगह रात में के बाद जिंदा हो जाती है तो आप हंसेंगे, लेकिन मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो आपको सोने नहीं देगी, क्योंकि यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहाँ शाम ढलते ही लोग सांस लेना भी कम कर देते हैं। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव चंदनपुर, दिन में बिल्कुल आम लेकिन रात में जैसे कोई और ही दुनिया। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ है, इतना बड़ा है कि उसकी छाया में पूरा शमशान समा जाए। लोग कहते हैं दिन में वो पेड़ है, रात में कुछ और। इस कहानी का मुख्य किरदार है अमन। अमन शहर में पला बड़ा था, भूत प्रेत की बातों को कोरी बकवास मानने वाला लड़का। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके वो पहली बार अपने गांव आया था, दादाजी के पास चंदनपुर। बस से उतरते ही एक बूढ़ा आदमी अमन को घूरने लगा। बूढ़ा आदमी अमन से बोलता है, शाम होने से पहले अपने घर पहुंच जाना। अमन हंसते हुए बोला, क्यों बाबा, यहाँ पर रात में वाईफाई नहीं चलता क्या? बूढ़े व्यक्ति का चेहरा अचानक सख्त हो गया और बूढ़ा व्यक्ति कांपते हुए बोला, यहाँ रात में कुछ और चलता है। शाम के 6 बज चुके थे। अमन अपने दादाजी के घर पहुंचा। पुराना मिट्टी का घर, समय दीवारें। दादी ने अमन से आते ही कहा, बेटा आज सूरज ढलते ही दरवाजा बंद कर लेना। अमन तभी बोलता है, दादी ये गांव है या जेल? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पीपल के पेड़ की तरफ देखा और चुप हो गई। रात के 8 बज चुके थे। पूरा गांव सन्नाटे में डूब चुका था, ना तो झिंगुरों की आवाज आ रही थी, ना ही कुत्तों की। अमन को अजीब लगा। अमन मन में सोचने लगा, इतनी शांति और डरावनी क्यों लग रही है? तभी खिड़की के पास से बाहर से आवाज आई, अमन। पहली आवाज के साथ अमन बहुत तेज डर गया। फिर वो बोला, कोई भी जवाब नहीं आया। सामने से कोई जवाब नहीं आया और वो जाकर खिड़की के पास खड़ा हुआ और बाहर अंधेरा हो रहा था। लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे एक परछाई दिखी। वो परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अमन ने आंख मारी। परछाई अब उसके और पास आ चुकी थी और फिर इस बार आवाज उसके सीधे कान के पास। दादी दरवाजे के पास खड़ी थी और कहा कि खिड़की से दूर रहो। अमन ने दादी से कहा, दादी बाहर कोई है। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया और वो कहने लगी, वो आ गई है। 20 साल पहले उस पीपल के पेड़ के नीचे एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था। अमन ने दादी से पूछा, क्यों? और दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके ऊपर चुड़ैल का आरोप था, लेकिन वो बेगुनाह थी। उसी वक्त पूरा घर ठंडा पड़ गया और दिल की दीवारें हिलने लगी। दीवार पर एक औरत का साया उभरा। उसकी आंखें काली थी और वो उनकी गर्दन टेढ़ी थी। वो औरत न्याय मांग रही है। और तभी दरवाजा ठक ठक करने लगा और दरवाजा हिलने लगा। और दादी जोर से चिल्लाई, उसकी आंखों में मत देखना। दरवाजे के नीचे से काले बाल अंदर घुसने लगे।